अरे बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 10 के हिंदी विषय में। आज पढ़ेंगे आप बिहारी लाल जी द्वारा रचित नीति के दोहे। देखिए, दुसाह दुराज प्रजानुकौ क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिलिमावस रवि चंद। मीनिंग देख लीजिए। दुसाह माने जिसे सहन करना कठिन हो, दुराज दो राजाओं का राज्य या अर्थात दोहरा शासन, दुख दंड भारी दुख। देखिए, दुसाह दुराज प्रजानुकौ क्यों न बढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करत मिलिमावस रवि चंद। देखिए, कवि बिहारी जी कहते हैं कि जब किसी देश में दो राजाओं का राज्य हो जाता है, बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब किसी देश में दो राजाओं का राज्य हो जाता है तो प्रजा के कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि दोनों राजा कर तो वसूल करते हैं, किंतु प्रजा की सुख सुविधाओं की चिंता दोनों में से कोई नहीं करता। जैसे अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक राशि पर इकट्ठे होते हैं। उस दिन ये दोनों मिलकर भी संसार में अन्य दिनों की अपेक्षा और अधिक अंधेरा करते हैं। उस दिन ये दोनों मिलकर, कौन? सूर्य और चंद्रमा। उस दिन ये दोनों मिलकर भी संसार में अन्य दिनों की अपेक्षा और अधिक अंधेरा करते हैं। अगला देखिए, बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। मीनिंग देखिए, जासु माने जिसके, ताही को उसी का, खोटे यानी क्रूर, ग्रह नक्षत्र, खोटे ग्रह राहु केतु आदि। देखिए, बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। बिहारी लाल जी कहते हैं कि संसार का व्यवहार बड़ा रूखा है। यहाँ उन्हीं लोगों का सम्मान होता है जिनमें बुराइयां निवास करती हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं कि संसार का व्यवहार बड़ा रूखा है। यहाँ उन्हीं लोगों का सम्मान होता है जिनमें बुराइयां निवास करती हैं। जो क्रूर तथा निर्दयी व्यक्ति होते हैं उनका लोग आदर करते हैं और उन्हीं को प्रसन्न रखना चाहते हैं, क्योंकि उनसे उन्हें भय होता है। यदि वे रुष्ट हो गए तो कष्ट देंगे। उनसे उनको डर लगता है। क्या डर लगता है? कि यदि अगर वो रुष्ट हो गए तो कष्ट देंगे, सताएंगे। सज्जन व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, क्योंकि उससे किसी को भय नहीं होता। वह अप्रसन्न होकर भी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। जैसे चंद्रमा, बृहस्पति आदि जो शांत प्रकृति के ग्रह हैं, उनके लिए कोई जप दान आदि नहीं किया जाता। उन्हें अच्छे ग्रह कहकर छोड़ दिया जाता है। किंतु भौम, शनि, राहु, केतु
आदि जो क्रूर और दुष्ट स्वभाव के ग्रह हैं उनके लिए जप और दान किया जाता है। अगला देखें, नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोय, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। मीनिंग देख लीजिए, नर माने मनुष्य, जे तो माने जितना और ते तो माने उतना। देखिए, नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोय, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होए। बिहारी लाल जी कहते हैं कि मनुष्य और नल का जल, बिहारी लाल जी कहते हैं कि मनुष्य और नल का जल, इन दोनों की एक जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। इन दोनों की एक जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। इन दोनों का स्वभाव है कि ये जितना नीचे होकर चलते हैं उतने ही ऊंचे उठते हैं। इन दोनों का स्वभाव है कि ये जितना नीचे होकर चलते हैं उतने ही ऊंचे उठते हैं। नल को जितना नीचे दबाएं उतना ऊंचे पानी उठता है, उतना ऊंचे पानी उठता है। उसकी धार तेज एवं प्रभावशाली होती है। उसी प्रकार मनुष्य जितना नम्र हो, उसी प्रकार मनुष्य जितना नम्र हो वह उतना ही महान बनता है। ठीक है, अगला देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सु न फिर घटे, बरु समूल कुम्हिलाए। मीनिंग देख लीजिए, सरोज माने होता है कमल, समूल यानी जड़ सहित, बरु माने चाहे। देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिर घटे, बरु समूल कुम्हिलाए। देखिए, बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब तालाब में पानी बढ़ता है तो कमल भी पानी के साथ बढ़ता जाता है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब तालाब में पानी बढ़ता है तो कमल भी पानी के साथ बढ़ता चला जाता है, किंतु जब तालाब में पानी सूखता है, किंतु जब तालाब में पानी सूखता है तब कमल घटता नहीं बल्कि सूख जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के पास जब धन बढ़ता है, ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य के पास धन बढ़ता है तब उसके ठाठ बाट विलास भी बढ़ जाते हैं, ऐसो आराम बढ़ जाते हैं। किंतु जब मनुष्य का धन कम होने लगता है तो मन के विलास का स्तर नीचे नहीं उतरता, तो मन के विलास का स्तर नीचे नहीं उतरता, भले ही दुखी होकर मर जाए, भले ही दुखी होकर मर जाए। अगला देखिए, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित, रज राजसु न छुआई तो नेह चीकने चित्त। मीनिंग देखिए, चटक माने चमक, मित माने मित्रता, रज माने धूल, राजस धन संबंधी, धन संपत्ति संबंधी, नेह माने स्नेह प्रेम। देखिए, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित, रज राजसु न छुआई तो नेह चीकने चित्त। देखिए, बिहारी लाल जी कहते हैं, यदि तुम चाहते हो कि मित्रता की चमक न घटे, यदि तुम चाहते हो कि मित्रता की चमक न घटे अर्थात मित्रता बढ़ती ही जाए, और चाहते हो कि मित्रता में मैलापन न हो, और चाहते हो कि मित्रता में मैलापन न हो, तो प्रेम से चिकने मन रूपी दर्पण पर, तो प्रेम से चिकने मन रूपी दर्पण पर धन संबंधी धूल को मत चढ़ने दो। तो प्रेम से चिकने मन रूपी दर्पण पर धन संबंधी धूल को मत चढ़ने दो। अर्थात जिस प्रकार तेल से चिकने हुए दर्पण को स्वच्छ और चमकदार बनाए रखने के लिए उसे धूल से बचाया जाता है, उसी प्रकार यदि तुम चाहते हो
कि मन स्वच्छ रहे और मित्रता बढ़ती ही रहे, तो स्नेह से चिकने मन को धन की धूल से बचाओ। धन संबंधी लेन देन का संपर्क होने पर मित्रता समाप्त हो जाती है। अगला देखिए, बुराई जो तजय तौ चितु खरौ डरात, ज्यों निष्कलंक मयंक लखी गनय लोग उत्पात। मीनिंग देखिए, डरात माने डरता है, निष्कलंक बिना कलंक का, मयंक माने चंद्रमा और लखी माने देख कर। देखिए, बिहारी लाल जी कहते हैं कि यदि बुरा आदमी अपनी बुराई छोड़ता है, बिहारी लाल जी कहते हैं कि यदि बुरा आदमी अपनी बुराई छोड़ता है तो इससे भी भले आदमियों के मन में शंका होती है, तो इससे भी भले आदमियों के मन में शंका होती है। जिस प्रकार यदि कभी चंद्रमा कलंक रहित दिखाई दे पड़ता है, जिस प्रकार यदि कभी चंद्रमा कलंक रहित दिखाई पड़ता है, तो लोग यही आशंका करते हैं कि कोई उत्पात होने वाला है, तो लोग यही आशंका करते हैं कि कोई उत्पात होने वाला है। अगला देखिए, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पच्छीनु न मार। मीनिंग देख लीजिए, सुकृत माने पुण्य, व्यथा माने वृथा माने बेकार, विहंग माने पक्षी, पराए दूसरे के, पानी माने हाथ, पच्छीन पक्षियों को, पच्छीन माने पक्षियों को। देखिए, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पच्छीनु न मार। देखिए, बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे बाज पक्षी बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे बाज पक्षी, जरा विचार कर देख, जरा विचार कर देख, तू जो शिकारी के लिए पक्षियों को मार कर लाता है, तू जो शिकारी के लिए पक्षियों को मार कर लाता है, इस कार्य से तेरा तो कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, इस कार्य से तेरा तो कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। ऐसा करने से तुझे कुछ पुण्य भी मिल पाना संभव नहीं है, ऐसा करने से तुझे कुछ पुण्य भी मिल पाना संभव नहीं है। व्यर्थ ही तेरा श्रम अवश्य होता है, बेकार ही तेरा श्रम अवश्य होता है। जिस पक्षी को तू मारता है, जिस पक्षी को तू मारता है, उसे शिकारी खाता है, उसमें से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए हे बाज, तू दूसरों के हाथों पड़कर, इसलिए हे बाज, तू दूसरों के हाथों पड़कर दूसरों के वश में होकर अपने जैसे पक्षियों को मत मार, दूसरों के वश में होकर अपने जैसे पक्षियों को मत मार। काव्य सौंदर्य देख लीजिए, छंद दोहा हैं, अलंकार, अनुप्रास, अन्योक्ति, अलंकार, अनुप्रास, अन्योक्ति। भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है, गुण प्रसाद गुण है, शैली मुक्तक काव्य शैली है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के लिए आज इतना ही, और सभी बच्चे इसकी संदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें। और हाँ, विद्यालय के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जिससे विद्यालय में जो भी नया वीडियो बने वो आपको तुरंत मिल जाए।